इंग्लिश के जो चंद एक इम्पॉर्टेंट और कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से एक स्ट्रक्चर है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। हम अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। इसका क्या यूजेज है ज़रा इसको डिफाइन करूँगा। कोई भी काम कर कर, जब आपने कहना हो कोई भी एक्शन कर कर, ग्रामेटिकल पोजीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी के साथ है, फिर पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से ये थर्ड टाइप है उसकी परफेक्ट पार्टिसिपल जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहा जाता है। इस सारी बहस को आप साइड पे कर देते हैं अगर आपको ग्रामर की इतनी डेप्थ नहीं पता। सिर्फ स्ट्रक्चर पर गौर करें जो आपने यूज़ करना है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म कोई भी काम कर कर, आम तौर पर उर्दू में आइडेंटिटी होगी लिख कर, पढ़ कर, सो कर, खा कर, कोई भी काम कर कर। जैसे काम करके वो सो गया, मतलब कोई भी काम मुकम्मल करके वो सो गया, तो मैं यहां पर लिखूंगा हैविंग डन द वर्क ही स्लेप्ट। काम करके वो सो गया। आपने देखा कि मैंने कहा है काम करके वो सो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखें, टीवी देखकर वो चला गया, तो मैं कहूंगा हैविंग वॉच्ड टीवी। हैविंग वॉच्ड टीवी का मतलब हो गया टीवी देखकर, हैविंग के साथ मैंने थर्ड फॉर्म डाली। अगला फिक्रा कोई भी हो सकता है, इवेंट अवे, वो चला गया। हम बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक्चर बोलते हैं, टॉक शोज़ में भी मैं अक्सर लोगों को बोलते हुए सुनता हूँ, हैविंग सेड दैट, ये कह कर, हैविंग डन इट, ये कर कर। तो मतलब ये एक स्ट्रक्चर है जो हम बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। इसको आप अगर अल्टरनेटिवली अगर यूज़ करना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं आफ्टर डूइंग दैट। ऑलमोस्ट सेम है लेकिन स्ट्रक्चर का फ़र्क है। जैसे काम करके वो चला गया, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ काम करने के बाद वो चला गया, आफ्टर डूइंग वर्क ही वेंट अवे। लेकिन इंग्लिश का फ़र्क है, आफ्टर के साथ आपने डन नहीं लगाना, आफ्टर डन द वर्क नहीं कह सकते। लेकिन आफ्टर के साथ जेरेंड आएगा, आफ्टर के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा तो आप कहेंगे आफ्टर डूइंग वर्क। लेकिन अगर यही कहना मकसूद है कि आपने यही कहना है काम करके, तो फिर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आएगी और हैविंग डन द वर्क आएगा काम कर कर। लेकिन अगर कहना हो काम करने के बाद, तो आफ्टर उसमें इस्तेमाल होगा आईएनजी के साथ। सो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।